हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। लेसन 1 है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो चलिए टाइम न बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? जब किसी विद्युत को जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। जब कोई वस्तु है और उस वस्तु का आवेश किया जा रहा है, यानी कि चार्ज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है या अचर रहता है या दोनों। तो देखिए यहाँ पे आवेशित किया जा रहा है यानी कि चार्ज किया जा रहा है, तो एक वस्तु में बढ़ेगा, एक वस्तु में घटेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये फिक्स नहीं है कि बढ़ेगा ही या घटेगा ही, तो ये दोनों हो जाए, यानी कि ए और बी दोनों, बढ़ता तथा घटता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला का डी। चलिए अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है? विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिएगा, विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। अब एप्सिलॉन नॉट कैसे हम जानेंगे? तो सूत्र जानते हैं क्या? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट को अलग करके उसका मान निकाल सकते हैं। इसको आप खुद से भी करके देख लीजिएगा। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलॉम स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक। चलिए तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2, किसी अनावेशित है कोई वस्तु जिस पर 1 कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यानी कोई वस्तु है जिसको, जो अनावेशित वस्तु है, अब उस पर आवेश होने के लिए कितना? तो 1 कूलॉम। 1 कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा? तो 1 कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली याद करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिराइव्ड भी करना होगा। तो आप इसको ध्यान देते चलिए और अच्छे से समझते चलिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें और आप बताएं कि आपको क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है या अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होते हैं? तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? R दूरी से 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल खाली जगह के समानुपाती होता है। यानी कि मान लीजिए R दूरी पर 2 वस्तु है, ये एक वस्तु है और एक वस्तु ये है, जिसके बीच की दूरी क्या है? R है। तो क्या पूछा जा रहा है? R दूरी से 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, ये इलेक्ट्रॉन कह दिया जा रहा है, सॉरी हम वस्तु बोल रहे थे, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है।
इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? तो देखिए यहाँ पे सूत्र होता है F समानुपाती 1/r²। F समानुपाती क्या होता है? 1/r² होता है। तो हमसे समानुपाती कहा है, जबकि F समानुपाती 1/r, ऐसे तो समानुपाती पढ़ते हैं, बट ये R के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध में होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F समानुपाती R इनवर्स 2। तो अब इसको बोलेंगे F किसके समानुपाती है? तो R इनवर्स 2 के समानुपाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी, R इनवर्स 2 के समानुपाती। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्थिर विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र लिखा चुका है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? संरक्षी, असंरक्षी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षी। इसको आप याद कर लीजिएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो संरक्षी होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो याद रखिएगा, धातु का परावैद्युतांक सबसे ज़्यादा होता है। धातु का परावैद्युतांक सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कूलम्ब बल होता है, यानी कि कूलम्ब बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या दोनों है या नहीं? तो देखिए, कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो A+B हो जाएगा। यानी कि कूलम्ब बल जो है वो केंद्रीय भी होता है और विद्युत बल भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 को देखते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल खाली जगह हो जाता है। यानी कि जब ये देखिए, कोई एक ये आवेश है और कोई एक ये आवेश है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, और अभी R दूरी पर स्थित है। दोनों R दूरी पर स्थित है। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? दूरी को दुगनी कर दी जाए। पहले से R है, अब क्या कर दिया गया? 2R कर दिया। R के जगह पर 2R। चलिए अब कूलम्ब के सूत्र से F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R² होता है। अब R के जगह पर 2R कर दिया जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R के जगह पे 2R का स्क्वायर करेंगे, तो 2R का स्क्वायर यानी कि 2 जा 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R², यानी कि 4R² हो जाएगा। R के जगह पे क्या रखना है? 2R। तो 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर 4R² हो जाएगा, तो 4R²। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे कि 2R का स्क्वायर क्या हो गया? 4R²। और पहले से सूत्र में क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। यहाँ पे कंपेयर कीजिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा 4R², यानी कि 4 क्या है? हमको ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ऊपर से 4 और नीचे से ऊपर से 1 और नीचे से 4 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा? तो 1/4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विद्युत आवेशों के लगने वाला बल को परिभाषित किया जाता है। यानी कि विद्युत आवेशों में जो बल लगता है वो किससे परिभाषित किया जाता है? फैराडे के नियम से, कूलम्ब के नियम से, या लाप्लास के नियम से, या गॉस के नियम से। तो यहाँ पे चैप्टर से भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ये कूलम्ब से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कूलम्ब के नियम से विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को परिभाषित किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है। स्थिर आवेश उत्पन्न करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, किससे स्थिर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है, केवल विद्युत क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, सी में ए प्लस बी दोनों है और डी में नॉट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, केवल विद्युत क्षेत्र से स्थिर आवेश उत्पन्न किससे किया जा सकता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप याद कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र से ही स्थिर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। भाई कैसा संबंध होता है, तो देखिएगा यहाँ पे ये सूत्र ही डायरेक्ट होता है, E बराबर माइनस dV/dx। E बराबर विद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस dV/dx, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है यानी कि चार्ज किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, भाई चार्ज किया जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये साबुन का अगर बुलबुला इसको चार्ज किया जा रहा है तो चार्ज किया जाएगा तो त्रिज्या क्या होगा, तो इसका त्रिज्या बढ़ते जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। कौन सा आवेश है जिसका होना संभव नहीं है, तो देखिएगा एक क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। Q क्या है, तो यहाँ पे आवेश है। N क्या है, तो N यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। E क्या है, तो यहाँ पे आवेश हो जाएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अब देखिएगा यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के जगह पे 1 2 3 कुछ भी रखा जा सकता है। और यहाँ पे आवेश के कितना होता है, तो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 1 से गुणा करेंगे तो भी इतना ही रहेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 1.6 में केवल गुणा हो जाएगा, तो 2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 हो जाएगा। उसी तरह से 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 16 × 48 यानी कि 4.8 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 × 4 = 64 यानी कि 6.4 हो जाएगा। इस तरह से होते जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन है जो कि ऐसा नहीं है, तो 16 32 16 × 4 = 64 यानी कि 1.6 3.2 और 6.4 पॉसिबल है, 2.4 पॉसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो एक सूत्र होता है V = विभव। यहाँ पे देखिएगा V बराबर क्या होता है, तो W/Q होता है। V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों मल्टीपल में हो जाएगा, यानी Q × V हो जाएगा। तो W बराबर यहाँ पे देखिएगा Q आवेश है तो ये E हो जाएगा और ये V का भी ही रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाएगा, तो ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाएगा, ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कैसा पदार्थ है, तो अचालक पदार्थ है। अब इसको क्या किया जा रहा है, तो आवेश दिया जा रहा है, तो आवेश देने पर वो क्या होगा, कहा जा रहा है आवेश देने पर वितरित होगा। किधर वितरित होगा,
सतह पर होगा या सतह के अलावा अंदर होगा या केवल भीतर होगा या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ना कि क्या है, अचालक है। तो भाई अचालक है तो आवेश कैसे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि नन ऑफ दिस। चालक होता तो कुछ समझा जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अचालक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होता है भाई, तो देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का विमा आपको याद होगा, क्लास में पढ़ाया गया भी है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का विमा हो जाएगा m इनवर्स L इनवर्स 3 T⁴ A स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, वरना सूत्र से आप डिराइव कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद 18। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। अब इससे पहले हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव किसको कहा जाता है। तो ये दो कोई क्या है, आवेश है जो r दूरी पर स्थित है। तो विद्युत द्विध्रुव P बराबर QR, P बराबर क्या होता है, QR। अब Q क्या है, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और ये दूरी है r क्या, त्रिज्या दूरी, तो दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता खाली जगह के बराबर होती है। किसके बराबर होती है भाई, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट आंसर। इसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक कूलम आवेश खाली जगह ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁹, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। यहाँ पे राशि बताना, सदिश और अदिश। तो यहाँ पे विद्युत तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए को मार दीजिएगा, जो कि गलती है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाता है, तो इसका हो जाता है 9 × 10⁹। क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आवेश का विमा होता है। आवेश का विमा क्या होता है, तो आवेश Q बराबर क्या, IT। अब I धारा है, धारा का क्या होता है, एम्पियर, और समय का खुद T होता है, यानी कि AT। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो अब आया ये ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 8.85 × 10⁻12, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चादर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है, आवेशित गोलीय खोखले चादर है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, आवेशित गोलीय खोखले चादर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भाई, तो 0 होता है। इसीलिए हमें बरसात में सलाह दिया जाता है, जब तड़ित होता है तो
कि आप अगर कार में हैं, खुले क्षेत्र खुले मैदान में और कार में अगर आप बैठे हुए हैं तो उसे बंद करके अंदर ही बैठे रहें। क्यों? क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदम शून्य हो जाती है, नहीं के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो देखिएगा, सबसे पहले आवेश का पृष्ठ घनत्व किसको कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की संख्या को क्या कहा जाता है? पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तो एकांक क्षेत्रफल आवेशों को क्या कहा जाता है? पृष्ठ घनत्व, यानी कि Q/A। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन पहला। तो ये रहा लेसन 1 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इसको अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज से आपको इस चैनल पे वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। धन्यवाद।